हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 9 कह लीजिए या यूनिट 9 कह लीजिए, इसको पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। और इसमें भी आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय नियोजन। क्या बोलते हैं? वित्तीय नियोजन। प्लानिंग के बारे में हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था। इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होती है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किसी भी काम को किस तरह करना है, किसके द्वारा करा जाना है, किन लोगों से करना है, किसी भी चीज़ के किसी भी काम से संबंधित आगे भविष्य के बारे में सोचना, उससे रिलेटेड किस काम को कैसे करना है, किस तरह करना है, किससे करवाना है। ठीक है, तो ये सब प्लानिंग कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग तो पढ़ रहे हैं, प्लानिंग की बात हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्त की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एम्प्लॉयड इन फाइनेंस, इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। जब प्लानिंग की प्रोसेस जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो फाइनेंस में हम लगाते हैं, इसको एम्प्लॉयड करते हैं, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन, इसमें एस्टिमेशन आता है, प्रोक्योरमेंट आता है, यूटिलाइजेशन आता है और एडमिनिस्ट्रेशन आता है ऑफ फंड्स का। एस्टिमेशन का मतलब पैसे का अनुमान लगाना, कहाँ का पैसा हमें लगाना पड़ सकता है। प्रोक्योरमेंट मतलब सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम उसको मैनेज करेंगे। यूटिलाइजेशन मतलब यूटिलाइज कहाँ करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उसका हम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखेंगे। तो ये चार चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव is to ensure that enough funds are available at right time but having no surplus funds। इसका मतलब ये इंश्योर करना है कि जब भी हमारे पास जरूरत हो, हमारे पास इतना फंड होना चाहिए कि जब भी सही समय पर हमें जरूरत में पैसा मिल जाए, ना बहुत ज़्यादा सरप्लस होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो मेन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। जब हम प्लानिंग को फाइनेंस में एम्प्लॉयड करते हैं तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्या इंपॉर्टेंस है एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के। नंबर 1, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटम ऑफ फाइनेंस। हम अनुमान लगाते हैं फाइनेंस का कि क्वांटम का, हमें कितनी मात्रा चाहिए फाइनेंस की। टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड इज टू बी डिटरमाइंड। सबसे पहले देखा जाता है कितना पैसा हमें चाहिए, कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाता है। नंबर 2 पे क्या होता है, डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। किस तरह का पैटर्न होगा आपका पैसा, जो बहुत सारी सिक्योरिटीज से आप कैसे इकट्ठा करेंगे, किस पैटर्न से पैसा इकट्ठा करेंगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, इसमें अलग अलग सिक्योरिटीज आती हैं, शेयर डिवेंचर वगैरह। टू बी इशूड इज टू बी डिटरमाइंड, किस तरह की सिक्योरिटी इशू करके अलग अलग तरह के आप पैसे को इकट्ठा करेंगे। नंबर 1 जैसे ऑप्शन है इक्विटी शेयर, नंबर 2 है प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 है डिवेंचर, या नंबर 4 है लोन। ठीक है, किस तरह से, किस आपका पैटर्न क्या होगा पैसे इकट्ठा करने का, किस सोर्सेज से पैसे इकट्ठा करेंगे। नंबर 3 पे है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। Effective utilization of finance must be ensured through effective policies and programs। तो हमें जो भी हमारा फाइनेंस इकट्ठा हुआ है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी जरूरी है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे, इसके लिए क्या हमें इंश्योर करना पड़ता है, पॉलिसीज हमारी अच्छी हैं, प्रोग्राम्स हमारे अच्छे हों, तभी हम पैसे को फुल फ्लैश यूज कर पाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कितने तरह की होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग 2 तरह की होती है, या तो लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी। इसको शॉर्टकट में कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जब एक बिजनेस मोर देन 1 ईयर, या आप कहते हैं यूजुअली 3 to 5 ईयर्स सोचता है बिजनेस में कि मुझे 3 से 5 ईयर में अपना जो पैसा है किस तरह से यूज़ करना है, तो इसको हम मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म का हमेशा मतलब मोर देन 1 ईयर से होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब हमेशा क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तो इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब बिजनेस की मोर देन 1 ईयर, मोस्टली यूजुअली 3 to 5 ईयर्स होती है। दिस वन जो है बताई रखी है। और सेकेंड हम यूज़ करते हैं फाइनेंस को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, नॉट पोजीशन प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बजट, बजट की फॉर्म में हो सकती है, यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। जब भी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इसे बोलेंगे लेस देन
1 ईयर से कम समय के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है लेकिन लेस देन 1 ईयर करनी है, तो इसको बोला जाता है मोस्टली ये 1 ईयर, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। और जब 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, मोस्टली 3 to 5 ईयर्स होती है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो 2 तरह की होती है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्या जरूरत है, क्या उद्देश्य हैं इसके। देखिए क्या उद्देश्य हैं। नंबर 1, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, ताकि जब कभी भी हमें पैसा चाहिए, अगर हम पैसे की प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हमें जरूरत हो तो हम आराम से उस पैसे को अवेलेबल कर सकें, उस फंड को अवेलेबल कर सकें। इट इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये होता है कि जब भी लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो हम इसको, हमारे पास पैसा होना चाहिए उस समय। नंबर 2, इसका उद्देश्य हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, टू एंश्योर दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। इसका मतलब फर्म इसमें यह एश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अननेसेसरली नहीं है। इट विल हेल्प टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू आइडल फंड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मीन्स जब आपको जरूरत हो तब पैसा यूज हो जाए, और इसमें इंश्योर किया जाता है कि फर्म ने अननेसेसरली पैसा इधर उधर नहीं लगा रखा, जब जरूरत है हम तब उसे यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब मेरिट्स भी कह सकते हैं इसके, या प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं, या मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के। देखिए ये सारे हैं, फोरकास्टिंग, अवॉइड अनसर्टेनिटीज़, कोऑर्डिनेशंस, रिड्यूस वेस्टेज, इजी इवैल्यूएशन सॉरी। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, पहला है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है, हमेशा भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, फोरकास्टिंग कहलाता है। व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग रिगार्डिंग फ्यूचर, ठीक है। इट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन टू फोरसी द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन एडवांस। तो हम अपने भविष्य में पहले से ही हम देख रहे हैं कि हमें भविष्य में फाइनेंस की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, उसके बारे में एस्टिमेशन लगाने से फोरकास्टिंग बोला जाता है। तो सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे ज़्यादा फायदा हमें हो जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये ऊपर के भविष्य के में देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन लगा रहा है कि ऐसा फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 2 है अवॉइडिंग अनसर्टेनिटीज़, ताकि हमारे बिजनेस में अगर कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं जो हमने सोचा नहीं है लेकिन हमें वो फेस करनी पड़ जाती है। जैसे कि कोरोना का एग्जांपल ले लो, जैसे कोविड-19 का आप सोच सकते हैं, कोविड-19 तो ऑनगोइंग है ही, तो मान ली किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी पैंडेमिक आएगी, और इससे सारे बिजनेस इसको फेस करते करते अब लड़ रहे हैं और आगे स्ट्रगल करके बढ़ रहे हैं। तो ये अवॉइडिंग अनसर्टेनिटीज़ में बहुत काम आती है। हेल्प्स इन मीटिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बाय अरेंजिंग नेसेसरी फंड्स। अगर आपके पास अच्छा फंड है, प्लानिंग अच्छी कर रखी है, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आप फेस कर जाएंगे। और नंबर 3 पे कह रहा है कोऑर्डिनेशन तो जान है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सहयोग या समन्वय। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय अलॉटिंग दैम नेसेसरी फंड्स एंड टाइम। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर लेंगे तो आप सब डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन आराम से कर पाएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत है वहीं पैसा अलॉट कर सकते हैं समय पर। तो कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है इन्हें, देखो सब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं आपस में। आगे कह रहे हैं रिड्यूस वेस्टेजेस। तो इससे हमारा जो वेस्टेज वगैरह होती है वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। थ्रू प्रॉपर प्लानिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। एक तो आपकी वेस्टेज जितनी होगी, खराब जो आप काम करते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर फाइनेंशियल प्लानिंग से करेंगे, पैसा खराब नहीं होएगा, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे, काम का रिपीटेशन नहीं होगा, पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे तो। और लास्ट है इजी इवेल्युएशन। इट हेल्प्स टू इवेल्युएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्लान फॉर्मुलेटेड इन एडवांस। तो आप आराम से इवेल्यूशन पहले से ही कर सकते हैं अगर आपने अपनी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रखी है एडवांस में। क्या क्या इवेल्यूशन कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये इवेल्यूशन करके देख रहे हैं कि हमारा काम कैसा रहेगा, हमारी प्लानिंग बढ़िया है, किसी प्रॉपर सिचुएशन से रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड आप कि इन 5 में से कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। वेरी गुड आपकी कंडीशन, एक्सीलेंट है, तो इवेल्यूशन करके देख सकते हैं आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का कि हमने जो प्लानिंग करी उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। और बच्चों मैंने अकाउंट्स में भी एडमिशन तक लगभग सारी वीडियोस बना दी हैं, उनको भी आप देखें, 12th वाले बच्चे। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में अकाउंट बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।